राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मदनलाल बहल भारतीय हास्य योग ट्रस्ट रजिस्टर्ड द्वारा डॉक्टर हेडगेवार पार्क, सरस्वती गार्डन, मानसरोवर गार्डन में लोगों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से हास्य योग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर मदनलाल बहल, अरविंद खुराना, आशा चांदवानी, रेखा भाटिया, सुनील ठुकराल, सुनील वर्मा, ललित विज, परमिंदर कौर और सुमन सचदेवा शामिल हुए। यहाँ एकत्रित लोगों ने योग करके लोगों को योग से निरोग रहने का संदेश दिया। योग कार्यक्रम में राष्ट्र प्रथम की टीम और वरिष्ठ संपादक ललित सुमन भी शामिल हुए। वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने योग में शामिल लोगों से बात की। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में। हाथ घुमाने की क्रिया साथियों, आगे पीछे हो जाए थोड़ा थोड़ा। 1 2 3 4 8 9 एकदम स्ट्रोंग, शाबाश। भारत माता के जय श्री राम। हमारे सीनियर एडिटर ललित सुमन जी का ये बहुत सुंदर प्रयास रहा साथियों, बहुत ही अच्छा लगा। सबको उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पूरे समस्त भारतीय सहयोग उनका आभारी रहेगा। भारत माता की राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे इस संस्था के जो संयोजक हैं। हमने इन्हें देखा है प्रारंभ से, जो ये किस प्रकार से इस व्यवस्था में, जब संपूर्ण जगत में लोग किसी न किसी कारण से हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो हंसाने के लिए, आपके अंदर की खुशी को बटोरने के लिए, आपके अंदर के इंसानियत को जगाने के लिए आपके बीच आता है मदनलाल बहल जी, जो देश की आज़ादी के लिए जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, चाहे 1857 आंदोलन के मंगल पांडे हों, चाहे 1947 आते आते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सभी के वंशज को हम 9 अगस्त को शहीद स्मारक रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास आमंत्रित करते हैं। और बहल जी अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ आए हैं और इनका हमने स्वागत भी किया है और उन क्रांतिकारियों के परिवार से हमने इन्हें मिलवाया भी है। और गांधी जी को हम इनके कार्यक्रम में 15 अगस्त को यहाँ लेकर के भी आए थे। तो आप लोग बड़े खुश नसीब हैं जो आप लोग हंसते हैं। तो हम बहल जी से आग्रह करेंगे कि आप ये बताइए, जो आपने यह कार्यक्रम कैसे शुरू किया और कहाँ से शुरुआत हुई और आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने रमेश नगर, मानसरोवर गार्डन, सरस्वती गार्डन, शारदापुरी वालों को ये कहना चाहूँगा, भाई जाग जाओ। और ये हंसी का कार्यक्रम नहीं है, ये सिर्फ योग का कार्यक्रम नहीं है साथियों। अपने सतगुरु के चरणों में पूरा ध्यान करके ये जो भी काम करते हैं साथियों। एक तो हमने यहाँ पे अपनी ड्रेस जो है ये हमने पीला बाना रखा है। ये ऐसी ड्रेस है, साधु संतों की ड्रेस है। जैसे देखें आप, जब सुबह सुबह एक दूसरे से राम राम होती है और चेहरे मुस्कुराते हुए एक दूसरे को मिलते हैं तो कितने आनंदित होते हैं। ये सब जानते हैं साथियों। और कितने सारे विकार दूर हो चुके हैं, कितनी सारी चीज़ों का तो खासकर हम दावा करते हैं डिप्रेशन हो नहीं सकता साथियों। सर्वाइकल के लिए भी हम बहुत सारा प्रयास करते हैं। 30 दिन यदि लगातार हमारे साथ कोई आ गया है साथियों तो उसको डिप्रेशन, सर्वाइकल नामो निशान ही नहीं रहता है। हास्य योग के माध्यम से आप लोगों के अंदर के रोग को भी भगाने का आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे यह जानना चाहेंगे, जो कि भारत
जो हमारा राष्ट्र है इसको सर्वप्रथम बनाने के लिए, सर्वप्रथम तो यह तभी हो सकता है जब वह स्वस्थ हो, और यह काम आप बरसों से करते चले आ रहे हैं। लोगों के अंदर जो एक आत्मा होता है, कहा जाता है जो यह शरीर तो पंच तत्वों का है और इसे एक न एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाना है। तो उस पंच तत्व में विलीन होने वाले शरीर का तो इतना ख्याल रखा जाता है, और अंदर जो आत्मा है, जो साक्षी है प्रत्येक व्यक्ति का, उसे ही परमात्मा को जाके बताना है, जो कि मनुष्य के रूप में धरती पर जो हम अवतरित हुए तो हमने अपने जीवन में क्या किया और क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो इसके लिए आप हास्य योग के माध्यम से आप क्या संदेश देते हैं? राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्र से ऊपर बढ़ के कोई भी नहीं है। जब राष्ट्र की बात आती हो तो सब, और भारतीय हास्य योग तो खासकर राष्ट्र इसकी बात करता है हमेशा ही, अपनी क्रियाओं में भी हमने ये सम्मिलित किया हुआ है। तो राष्ट्र सर्वप्रथम है, बार बार बोलते हैं भारत माता की। हम अरविंद जी से आग्रह करेंगे कि वो भी आकर के बताएं नेशनल टीवी चैनल के माध्यम से, जो कि ये भी जुड़े हुए हैं इस संस्था से। मैंने एक दिन फेसबुक के माध्यम से देखा कि अरविंद जी भी लायंस क्लब के साथ साथ हास्य योग में जुड़ गए हैं। हास्य योग के माध्यम से निरोग करने की परंपरा बहाल जी कर रहे हैं। तो आप लायंस क्लब से जो शिक्षा ग्रहण किया, लायंस क्लब में जो एकता के सूत्र में लोगों को बांधने का काम किया, तो आप यहाँ किस प्रकार से उसे लोगों तक भेज पाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर पाते हैं? सबसे पहले तो मैं DID चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, पूरे नगरवासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान करें, और साथ में पूरे देश का हम तभी ध्यान कर पाएंगे, पूरे देश के लिए हम तभी कुछ कर पाएंगे हम स्वस्थ होंगे तो। और स्वस्थ रहने के लिए हमारा भारतीय हास्य योग, हमारे बहल साहब ने जो तपस्या 30 साल की तपस्या के बाद आज आप देखिए 30 क्लासें 32 क्लासें और बढ़ती जा रही हैं। ये क्या चीज़ है? ये यही है, एक तपस्या है, एक इनका जुनून है। इनका जुनून देखिए कैसे एक एक आदमी को इन्होंने जोड़ा है। हम बात करते हैं, ललित जी को फेसबुक में इन्होंने देखा तो इनको बहुत अच्छा लगा। ऐसे सैकड़ों लाखों लोग देख रहे हैं और हमसे सीख रहे हैं, और ये कि हमारा बहुत अच्छा माध्यम है। आज ललित जी ने इस माध्यम से हमको जोड़ा है, तो ये हमारा मैसेज कहाँ तक जाएगा कि सबसे पहले स्वास्थ्य, योग करेंगे स्वास्थ्य सही रहेगा। हम स्वस्थ हैं तो पूरे राष्ट्र की भी रक्षा कर सकते हैं, और हमारा राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा लायंस क्लब और कोई काम नहीं करता, सिर्फ सेवा भाव रखता है, और आज भारतीय हास्य योग निःशुल्क सेवा। हम एक बहन से बात करेंगे, वो भी बताएंगे जो कि ये हास्य योग का जो यह कार्यक्रम चलाया जाता है बहल जी के द्वारा, इसमें ये कब से जुड़ी और ये बहनों को क्या संदेश देना चाहती है। मेरा नाम राजकुमारी भाटिया है। मैं सरस्वती गार्डन हेड ग्वार पार्क से जुड़ी हुई हूँ। 32 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमको बैल साहब ने जो हमको साथ में जोड़ा है, देखो अपने लिए तो दुनिया जीती है, मज़ा जब है, जितना भी भगवान ने हमको श्वास दिया है हम लोगों के लिए जिएं, उनको प्रभावित करें, उनको स्वस्थ करें और उनको हंसना सिखाएं। हंसना कोई आसान काम नहीं है। आजकल कौन किसको हंसाता है? कोई भी नहीं हंसाता किसी को। और मेरा मैसेज यही है कि हम जहाँ भी जाएं अपने लिए नहीं जिएंगे, हम लोगों के लिए जिएंगे। हमारा फ़र्ज़ यही है, हम दुनिया के लिए जिएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप इसी तरीके से क्लास पर क्लास बढ़ाते रहें और लोगों को हंसाते रहें और लोगों के अंदर चेहरे पर हंसी आए। और अगर एक बार आप लोग जरा सा बहल साहब हंस करके दिखाएं, और साथ साथ हम कैमरामैन से कहेंगे, दोनों कैमरामैन से, जो इनका हंसने का जो एक मनोहर दृश्य है उसे कैमरे में कैद करें। नारी शक्ति का सम्मान करते हुए नेशनल टीवी चैनल पर हम दूसरी बहन को आमंत्रित करेंगे, जो आप आकर करके बताइए जो कि यहाँ से जुड़ने से और आप क्या संदेश देना चाहती है दूसरी बहनों को। मेरा नाम आशा चांदवानी है और मैं यहाँ मानसरोवर गार्डन में रहती हूँ,
और सन 2014 से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। ये मदन लाल बहल जी हमारे संस्थापक हैं भारतीय हास्य योग के। ये मुझे रोज़ फ़ोन करके बुलाते थे, चलो पार्क में आओ, चलो पार्क में आओ। मैं मना करती थी, लेकिन फाइनली इन्होंने मुझे रेगुलर कर दिया और अब मैं रोज़ यहाँ आती हूँ। चाहे कोई भी काम हो, मैं सब छोड़ के 6:15 बजे पूरे पार्क में आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ की मुख्य शिक्षिका हूँ। सरस्वती गार्डन की क्लास मैं चलाती हूँ। मेरे को बहुत फ़ायदे हुए हैं। मैं घर में बीमार पड़ी रहती थी, बिस्तर पे लेटी रहती थी, और बहल साहब ने मेरे को बिल्कुल खड़ा कर दिया है और आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। और मैं सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अपने लिए समय अवश्य निकालिए। सारे घर के लिए तो हम 24 घंटे देते हैं, उसमें से सिर्फ 1 घंटा आप अपने लिए समय निकालिए, अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए। यही संदेश हमारे भारतीय हास्य योग के संस्थापक श्री मदन लाल बहल जी का है। जैसे बहल साहब दावा करते हैं, डिप्रेशन नहीं होता, सर्वाइकल आपको नहीं होता, फ्रोजन शोल्डर आपका ठीक होता है, जॉइंट पेन्स की आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सी ऐसी अन्य कई बीमारियां हैं जिनका बहल साहब दावा करते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। हम आग्रह करेंगे सुनील जी से जो कि आएँ और आप बताएं, जो आप जब हास्य योग के इस क्लास से जुड़े तो जुड़ने के बाद आपने क्या अनुभव किया? भारतीय हास्य योग ऐसी एक संस्था है जो बिल्कुल निःशुल्क चलाई जाती है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। जब भारतीय हास्य योग से मैं नहीं जुड़ा था उस समय बड़ा ही कई बार महसूस करते थे कि मायूसी, बड़ा ही डिप्रेशन टाइप लगता था, क्योंकि साथी मेरा बिछुड़ गया था। उसके जाने के पश्चात मैं इस संस्था से जुड़ा 2018 में। 2018 में जब मैं जुड़ा तो अपना बहल साहब ने देख लिया कि ये लड़का डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल मतलब मेरे को पकड़ लिया और धीरे 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 मैदान में लाना शुरू कर दिया कि आपने ये क्रिया करवानी है, आपने ये क्रिया करवानी है। सब इन्हीं से सीखा हमने। उसके पश्चात तो कारवां को बढ़ाने का कार्य भी हमारे कंधों पे दे दिया गया कि आपने इस कारवां को और बढ़ाना है। आज हमारी 32 क्लासें हो गई हैं। 30 साल बहल साहब को हो गए इस क्रिया में करवाते हुए। अकेले कहते हैं कि पौधा इन्होंने लगाया है, हम सभी शाखाएं इनकी बढ़ती चली जा रही हैं और ये हमें अब भी उसी प्रकार से पानी देते हैं जिस प्रकार से एक माली बाग में जाके पौधों को पानी देता है। तो भारत माता की जयकारा भी लगाइए और आप साथ साथ जो है हास्य योग भी करिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए, निरोग रहिए और बहल साहब की लंबी आयु की कामना इसी प्रकार आप लोग करते रहिए, ताकि ये बार बार आप लोगों के बीच में आकर करके आप लोगों को हंसाते रहें। अब तो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम विदा लेने से पहले एक और हास्य योगी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा जो अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि आप हास्य योग के इस क्लास से कब जुड़े और अब आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। मेरा नाम विजय कपूर, रमेश नगर से मैं हूं। मैं 30 साल से इनको जानता हूं, ललित सुमन जी को 30 साल हो गए होंगे कम से कम। ललित सुमन जी को मैं पहचानता हूं और हमारे संस्थापक मदन लाल बहल जी, इनसे मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूं। ये जब मैं इस सरस्वती गार्डन पार्क में सैर करने के लिए आता था तो ये लोग योगा करते थे, मैं इनकी तरफ देखता था, वॉक करता था, राउंड लेता था, तो ये बहुत अच्छी योगा करते थे। हम चाहते थे कि गोल चक्कर में भी एक ऐसी क्लास लगे जो योगा हो जाए। और गोल चक्कर क्लास जब से मैंने पकड़ी, आज 2 साल से मैंने इस क्लास को पकड़ा है, तो मैंने आज क्लास में वो आदमी 100 से ऊपर संख्या है हमारे पास गोल चक्कर पार्क में। इनके आशीर्वाद से और आगे ही लेते जाएंगे, बिल्कुल इस भारतीय हास्य योग को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बताएं, इन्होंने एक तार छेड़ दिया 30 वर्ष पुराना। शायद आप लोगों को यह पता नहीं होगा और अगर पता होगा तो यह हमारा खुशकिस्मत हम इसे मानेंगे। आपका यह जो क्षेत्र है मोती नगर विधानसभा क्षेत्र, यह क्षेत्र बड़ा ही गौरवशाली क्षेत्र है। पता नहीं ईश्वर ने मुझे इस क्षेत्र में क्यों लाया और ला करके हमसे वो क्या करवाना चाहता है। देखिए यह क्षेत्र कितना भाग्यशाली है जो इस क्षेत्र ने इस राज्य को मुख्यमंत्री दिया है। यहाँ से जो भी सांसद होता है वो केंद्र में मंत्री रहे। आप चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे विजय कुमार मल्होत्रा हो, चाहे विजय गोयल हो, मदन लाल खुराना तो मुख्यमंत्री ही रहे। और अभी जो वर्तमान आपकी सांसद है वो भी केंद्र में मंत्री है।
अजय माकन वो भी केंद्र में मंत्री रहे। तो यह क्षेत्र बड़ा ही भाग्यशाली है और यहाँ के जो बासिंदे हैं वो बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि उनको नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर मिलता रहा। उसमें मेरे जैसे एक छोटे से पत्रकार को ला करके जो है यहाँ प्रभु ने बैठा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा जो कि नेशनल टीवी चैनल भी इस क्षेत्र को मिल जाएगा, डेली अखबार भी इस क्षेत्र को मिल जाएगा। हमारा समाचार पत्र है इंडिया दर्पण, जो दैनिक समाचार पत्र है। यह जो पत्रिका आपके हाथ में मदर इंडिया पत्रिका गया है, यह 23वें वर्ष में प्रवेश किया है इसी 10 दिसंबर को। इंडिया दर्पण जो है 16 दिसंबर को 27 वर्ष पूरा करके 28वें वर्ष में प्रवेश किया है। मतलब यह जो दिसंबर का जो महीना है मेरे लिए बड़ा ही भाग्यशाली महीना होता है, क्योंकि हमारे समाचार पत्र का जन्मदिन आता है 16 दिसंबर। 10 दिसंबर हमारी पत्रिका का जन्मदिन होता है और हमारे प्रथम पुत्र का जन्मदिन जो है वो 20 तारीख को, कल जो है सो 20 तारीख को हमारे बड़े पुत्र का जन्म हुआ था। तो नहीं, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। तो हम अपना कर्ज इस क्षेत्र के साथ जो है अदा कर जाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। $1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए मोदी सरकार अनेक कार्य कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास ये हमारे लिए सिर्फ स्लोगन नहीं, जिम्मेदारी है। आज पहली बार जनजातीय समुदायों और नायकों को उचित सम्मान मिल रहा है। जनजातीय नायकों का गौरवगान हो, जनजातीय कला व शिल्प का प्रसार हो या जनजातीय गाँवों तक सभी मूलभूत सुविधाएं पहुँचाना हो। श्रद्धेय अटल जी से लेकर पीएम मोदी तक जनजातीय कल्याण भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रही है। हमने कहा ही था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सभी के लिए विश्वास और सबके लिए प्रयास करना। ये सिर्फ केवल, मैं बार बार कहता हूँ, ये एक स्लोगन कभी नहीं रहा। ये एक जिम्मेवारी सदैव हम लोगों के सामने रही है। अगर मैं आपको भारत सरकार की 2-3 जिम्मेवारी आपको बताऊं, 99 में अटल जी देश में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स विभाग बनाए। अनेक राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही थी। जब माननीय मोदी जी गुजरात की लंबे समय की मुख्यमंत्री भी रहे, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इस इलाका में जब हम लोगों की राज्य में शासन था तब भी हमने प्राथमिकता दी थी। पहली बार नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। राज्यों में भारत सरकार के अनुदान से राज्य स्तर पे ट्राइबल रिसर्च होती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये एक आश्चर्य की बात है। इसलिए पहली बार, जैसे अटल जी ने पहली बार ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री किया, ऐसे ही मोदी जी ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किया। आज देश में, भारत में आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ हो या उसकी पहले हो, आदिवासी समाज की, जनजाति समाज की अतुलनीय
अवदान है। देश के कई हिस्सों में न केवल बिरसा मुंडा जी या ऐसे ही एक दो बड़े नाम नहीं, शायद हर एक राज्य में ऐसे 2-5 बड़े नाम हैं। आंध्र की आलूरी सीताराम राजू हो या उड़ीसा जैसे प्रांत की लक्ष्मण नायक हो, झारखंड उड़ीसा की सीमा के इलाका में निर्मल मुंडा जी हो या माधो सिंह हो या राजस्थान की अनेक भील नेता हो। आजादी की लड़ाई में महिला पुरुष दोनों मिलके अत्यंत संघर्ष किया, देश की अस्मिता, देश की स्वाभिमान के लिए बलिदान दिया। पहली बार 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। आदिवासी समाज में, एसटी समाज में शिक्षा एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड पॉइंट होती है। उसकी कई उदाहरण है। आज देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति जी जो आजादी के 75 साल की अवसर पे हम सभी की देश की एक उपलब्धि में मानता हूं, सुदूर ओडिशा के एक छोटे से गांव ऊपर बेड़ा गांव से आके द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षा के कारण, भारत की प्रजातंत्र के कारण, भारत की महिला सशक्तिकरण की उदाहरण के नाते और मोदी जी की योजना के कारण आज देश की राष्ट्रपति पद तक पहुंची है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को हरियाणा में प्रवेश कर गई है। हरियाणा में प्रवेश करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुबह हरियाणा के नूंह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में सीएम अशोक गहलोत समेत पार्टी के अन्य नेता शामिल हुए। इस अवसर पर राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है, एक जो कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाती है, जबकि अन्य लोगों, किसानों और मजदूरों की आवाज है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों और किसानों की यात्रा है। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप इतनी सुबह ठंड में यहाँ आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूँ, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। सीखने को बहुत मिला। यात्रा में लंबे भाषण नहीं देते हैं। 6 बजे सुबह शुरू होती है और आमतौर से 6-7 घंटे हम चलते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है, नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे हम चलते हैं और सारे के सारे नेता, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की,
स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं और 7-8 घंटे बाद चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद हम 15 मिनट भाषण देते हैं। भारत छोड़ो यात्रा नाम है, नफरत के खिलाफ यात्रा जरूर है, मगर 2 बड़े मुद्दे हैं जिससे हिंदुस्तान को बहुत चोट पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। सबसे बड़ी बेरोजगारी। इन सड़कों पे हजारों युवा मेरे पास आए हैं। आज ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। दूसरा मुद्दा ये है, उतना ही जरूरी, महंगाई। आपको याद होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, आज 1200 रुपए में मिलता है। पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था, आज कितने का मिलता है? 107 रुपए का मिलता है। और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे, महंगाई की बात करते थे, मगर आज महंगाई की बात नहीं करते। हम आपकी मोहब्बत और आपकी शक्ति के साथ चल रहे हैं। तो आपने मदद की, आपने पूरी शक्ति अपनी डाल दी इस यात्रा में, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं और दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। सेना को लेकर हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उस पर भाजपा जबरदस्त तरीके से हमलावर है। भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारतीय सेना का मनोबल गिराने की लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता ने कोरोना को लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर उठकर जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी ने करी और हमने बिल्कुल स्पष्ट बताया किस तरह से भारत की वीर सेना पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रत्येक भारतीय को गर्व है। वो हमारा आत्मसम्मान है, हमारी पहचान है। उस वक्त राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया था, हमने मांग करी थी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत राहुल गांधी को निष्कासित करें और राहुल गांधी आत्मचिंतन करें, जो वो करते नहीं है, और पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि उनका प्रयास केवल एक रहता है कि जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य दिखाती है और भारत का हर नागरिक गौरवान्वित होता है, उस वक्त एक कुंठित प्रयास राहुल गांधी द्वारा किया जाता है कि कैसे सेना का मनोबल तोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। उनके पीछे एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है श्री नरेंद्र मोदी जी का। 135 करोड़ भारतीयों की ताकत वीर सेना के पीछे। लेकिन दुख की बात एक और है। दुख की बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर संसद, और संसद के पटल पर जब एक ऑनगोइंग सिचुएशन पर देश के रक्षा मंत्री वक्तव्य दे देते हैं, उसके बाद किस तरह से संसद की कार्रवाई को बाधित किया जाता है, क्योंकि मकसद चर्चा नहीं है। हमें यह समझना होगा, कांग्रेस पार्टी का मकसद है हो हल्ला होना। आज भारत ने अपनी इच्छा शक्ति और अपने कार्य प्रणाली से इस वायरस को भारत में नियंत्रित किया है, और जो कार्य आप कर रहे हैं यह चिंताजनक है। और चाहे वो पहला मुद्दा जो हमने उठाया चीन का, और चाहे वो अब इस बात जो कोविड के फैलने का खतरा है, तो यही कहूंगा कि कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर होते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा भारत जोड़ो यात्रा में हो कोविड प्रोटोकॉल का पालन। उत्तर प्रदेश की सभी मदरसों के साप्ताहिक अवकाश में बदलाव, अब यूपी के मदरसों में शुक्रवार के बदले रविवार को होगा अवकाश। चीन के साथ झड़प के बाद सरकार का बड़ा फैसला, तवांग में बिछाया जाएगा मोबाइल टावरों का जाल। अंकिता हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट फैसले से अंकिता के परिवार को लगा झटका, सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका खारिज। तालिबान में फिर जारी हुआ महिला विरोधी फरमान, लड़कियों के लिए बंद हुए यूनिवर्सिटीज के दरवाजे, शिक्षा पर प्रतिबंध पर अमेरिका ने की निंदा। गुरदासपुर में बीएसएफ पोस्ट के पास फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय जवानों ने फायरिंग करके दिया जवाब। अर्थव्यवस्था मजबूत पर वैश्विक कारणों का पड़ सकता है असर, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो पर फिर जताई चिंता। कोरोना पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, विदेश यात्रा से लौटने पर होगा कोविड टेस्ट। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सभी सीएमओ को चौकसी बढ़ाने और एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ाने के दिए निर्देश।
गैंगस्टरों पर लगाम लगाने के लिए एनआईए ने हरियाणा के सिरसा में की छापेमारी, चौटाला गांव में भी डाली रेड, कई हथियार बरामद। संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह, नशा देश के लिए गंभीर समस्या, इस पर राजनीति ना हो, केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।